हेलो एवरीवन। सो आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करना चाहिए आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। कभी कभी बुखार आता है कि चलो कुछ वीडियो कर लेते हैं, तो उसके बाद कर लेते हैं, उसके बाद भूल भी जाते हैं हम लोग। एनीवे, आज हम यहाँ पे आए हैं एक रिव्यू देने के लिए। कब से सोच रही हूँ रिव्यू दूंगी पर एज यूजुअल मैं यूज़ नहीं कर रही, तो मैं रिव्यू दे भी नहीं पा रही थी। एंड आई एम सो फास्ट, आई डोंट नो व्हाई। सो अगेन आई एम हियर विथ हाइफिन्स न्यू प्रोडक्ट दैट इज 10% विटामिन सी सेरम, फेस सेरम। अब मैं आज इसका रिव्यू डालने वाली हूँ। मैं पहले बहुत करती थी, आई हैव सो मच इंटरेस्टेड इन ऑल दिस, बट मुझे जनरली टाइम नहीं मिलता है। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम टोटली इन लव विथ सनोन। सो बहुत ईगर था कि मैं उसका प्रोडक्ट मतलब यूज़ करूँ एंड आई हैव टू गिव अ रिव्यू बिकॉज अभी बहुत वो ट्रेंड में है हाइफिन का। So I have used it for almost I think 5 to 6 days and उसके बाद मैं ये रिव्यू डालने वाली हूँ। पता नहीं जब भी मैं करने वाली थी इसको क्या हो जाता है, तभी मतलब डोर खींचना ये वो एनीथिंग इग्नोर। हाँ, सो ये मैंने खरीदा था आई थिंक लास्ट वीक ऐसा कुछ था। उसके बाद मैंने ये रेगुलरली आई थिंक 5 to 6 days मैंने इसको यूज़ किया एंड नाउ आई एम ऑन इट। सो this is 10% vitamin C, 1% vitamin E and ferulic acid, antioxidant cocktail serum है हाइफिन का। Now जो इनका मैंने वो हाइप सुना था हाइफिन का, मे बी मैंने सारा प्रोडक्ट यूज नहीं किया है एंड रियली जो भी मैंने उन लोगों के साइट में देखा या फिर मैं जैसे एड्स देखती हूँ इंस्टाग्राम में हो या फिर एनी अदर सोशल मीडिया Yeah, I have a big issue with that. Yes. बंगाली में होता है शॉ। Anyway, हट जा रही हूँ बार-बार अपने मोटिव से। So, देखा था, उसको देख के मैंने बहुत मतलब रिव्यू पढ़ के एंड मैंने पूरा गूगल सर्च वर्च करके क्या इन लोगों ने मतलब इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है, सब कुछ करके मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था। बट द थिंग इज मैं ये छोड़ के मैं डर्माको का 10% जो विटामिन सी सेरम है मैंने वो भी यूज़ किया था। अब उन दोनों का डिफरेंस अगर मैं बोलूँ, अभी मेरे पास वो बॉटल अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका क्या हुआ ना, मैंने इसको जब यूज़ किया, इफ़ यू कैन सी दिस, ये कैमरा में प्रॉपर तो आ नहीं रहा है पर थोड़ा सा ड्राई हो गया है मेरा स्किन, यहाँ से ड्राई हो गया। मैं मॉइस्चराइजर यूज़ तो कर रही हूँ पर आई थिंक और थोड़ा ज़्यादा करना होगा। आई रियली डोंट नो, इसको मैं जब तक 15 to 20 डेज यूज़ नहीं कर लेती तब तक शायद मैं प्रॉपर बोलना सही नहीं होगा, बट फिर भी आफ्टर यूजिंग 6 to 7 days इट इज गुड, बट आई थिंक नॉट इफ आई कंपेयर विद दैट डर्माको 10% सेरम, तो आई थिंक थोड़ा सा ये नहीं मुझे सूट हो रहा है। सबका स्किन अलग होता है, आई मीन किसी का कॉम्बिनेशन ऑयली व्हाटएवर, सबका स्किन का जो भी टेक्सचर है वो डिफरेंट होता है, तो ये सबके स्किन में डिफरेंट वे में ये काम करेगा। बट अगर मैं अपना बोलूँ तो इसमें उतना अच्छा मतलब मुझे ये प्रोडक्ट उतना अच्छे से मेरे स्किन में नहीं जा रहा है, बिकॉज माई स्किन इज़ नॉट दैट मच सेंसिटिव। बट फिर भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे रैशेस निकल रहा है सुबह उठ कर। अगर मैं रात को यूज़ कर रही हूँ तो ये सुबह उठ कर देख रही हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत रैशेस निकल रहा है, ड्राई हो रहा है, माई नोज पार्ट इज गेटिंग ड्राइड, और मतलब ड्राई स्किन जो है ना वो थोड़ा सा हो जा रहा है बहुत, एंड बार बार लग रहा है कि जैसे कि थोड़ा सा मेरा लिप्स के यहाँ पे भी ये यूज़ करते हुए लग जाता है, तो वो भी थोड़ा ड्राई हो रहा था। आई हैव टू कीप मॉइस्चराइज माई फेस आफ्टर 2 to 3 आवर्स, मतलब आफ्टर 2 to 3 आवर्स आई एम फीलिंग कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है मेरा। तो ये उस सेरम में नहीं होता था, बिकॉज आई हैव उस 10% सेरम जो मैं बोल रही हूँ 10% विटामिन सी सेरम फ्रॉम डर्माको, वो मैंने यूज़ किया, मेरे भाई ने यूज़ किया एंड द फीडबैक इज टू गुड। आई डोंट नो ये काम करेगा नहीं करेगा। राइट नाउ ये जो मैंने फीडबैक दिया, जैसे कि ड्राई बहुत ज़्यादा कर रहा है, मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, एंड रैशेस भी थोड़ा आ रहा है। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि एक 15 डेज़ के अंदर ये क्या मतलब कितना और कुछ और चेंजेस होता है या नहीं होता है। अगर मैं स्किन का मतलब एक आई थिंक वो जो क्या बोलते हैं उसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं मतलब वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग के रिगार्डिंग अगर यूज़ कर बोलूँ कि ये कैसा ये हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है मेरे, मतलब लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब स्किन मेरा एकदम क्लियर टोन हो गया एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी, बहुत बेसिक सा रिव्यू है आई नो,
बट फिर भी अगर किसी को मेरे रिव्यू से हेल्प हो जाए तो टैन के रिगार्डिंग मैं बोल नहीं सकती बिकॉज अभी विंटर सीजन है वेस्ट बंगाल में, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग का इशू अभी नहीं है। एंड स्मूथनेस का मुझे मतलब लगा प्रॉब्लम है क्योंकि वो रैशेस मुझे निकल रहे हैं और ड्राई हो जा रहा है मेरा स्किन आफ्टर यूजिंग मॉइस्चराइजर ऑल्सो। अब मैंने मॉइस्चराइजर मैंने किसी और कंपनी का यूज़ किया है, नॉट फ्रॉम हाइफेन। एंड सेकेंडली इज़ दैट कि ग्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्किन ग्लोई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एज बिकॉज को ड्राई हो रहा है तो डेफिनेटली ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ड्राई जब हो रहा है तब मेरे ऊपर का जो ड्राई स्किन है वो निकल आ रहा है यहाँ से, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। तो दिस इज़ माई रिव्यू। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करे। एंड इफ़ हाइफेन इज़ हियरिंग मी देन अगर इसमें मुझे नहीं पता इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, बट येस इफ़ somebody is hearing me from hyphen then इसको थोड़ा वो ड्राइनेस का जो हो रहा है ना, स्किन बहुत खींचा सा लग रहा है। तो अब ये नहीं क्योंकि मुझे लगा था कि 10% है तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली यूज़ करूँगी तो जो न्यू whoever is new on using this 10% विटामिन सी से ना, उन लोगों का इशू हो सकता है, बट आई हैव यूज इट फ्रॉम डर्माको। एंड डर्माको का मैं जनरली सीरम यूज़ करती थी, तो 10% मैंने उसका भी यूज़ किया है, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा तरीके से मेरे स्किन में गया था। आप प्लीज़ माफ़ करना, मेरा लैंग्वेज का थोड़ा इशू हो रहा है अभी। बंगालियन हिंदी एंड वी बंगालीज आर लाइक नॉट दैट मच गुड इन हिंदी। हम लोग का हिंदी ऐसे आता है मार्केट। एनीवे सो या आई होप मेरा ये फीडबैक काम आए जो whoever is purchasing this और इन लोगों का सनस्क्रीन का मैंने बहुत अच्छा रिव्यू देखा है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बाय देयर सनस्क्रीन। मैं ये यूज़ करूँगी, अभी भी मैं उसको यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे देखना है कि लास्ट तक क्या इसका काम करता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई नया प्रोडक्ट थोड़ा टाइम लेता है एब्जॉर्व करने के लिए, या फिर होता है ना कि आपके स्किन के साथ थोड़ा एकस्टम होने के लिए ये लोग टाइम मतलब प्रोडक्ट टाइम लेता है, जेन्युइनली लेता है। सो या आई एम गोइंग टू यूज़ इट। एंड इसके साथ मैं सनस्क्रीन भी परचेस करने वाली हूँ। एंड इन लोगों का जो मॉइस्चराइज़र है उसके बाद मैं प्रॉपर समझ पाऊंगी कि यस मतलब क्या इशू हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के साथ नहीं जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट लेट्स सी इट। सो दिस इज़ माई रिव्यू, थैंक यू। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसका रिव्यू करूँ, बहुत दिन से मतलब 2 दिन से सोच रही थी कि मैं इसका रिव्यू कर दूँ। तो मुझे लगा कि थोड़ा और 2 डेज में और यूज़ कर लूँ, आफ्टर दैट आई कैन गिव अ रिव्यू प्रॉपरली। सो या आई डन इट, ये थैंक यू।